नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। आज हम रामायण के उस पात्र की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन जिनका त्याग और समझ इतनी गहरी है कि अगर आप उसे महसूस कर लें तो आपके नजरिए हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यह कथा है सुमित्रा की, एक ऐसी माता जिनकी महानता शोर नहीं करती बल्कि शांत रहकर इतिहास रचती है। रामायण में जब भी माताओं की बात होती है तो सबसे पहले कौशल्या का नाम आता है, क्योंकि वह श्री राम की माता है। फिर कैकेयी का नाम आता है, जिनके एक निर्णय ने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। लेकिन इनके बीच एक और माता है जो ना तो ज्यादा बोली, ना ही कभी अपने दुख को सामने लाई, लेकिन उनका योगदान इतना बड़ा है कि बिना उनके रामायण की कल्पना अधूरी है। वह है माता सुमित्रा। जब अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। हर ओर खुशी थी, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसी समय एक निर्णय लिया गया जिसने इस खुशी को एक गहरे दुख में बदल दिया। श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का निर्णय। यह समाचार जैसे ही पूरे अयोध्या में फैला, हर ओर शोक छा गया। कौशल्या व्याकुल हो उठी। राजा दशरथ का हृदय टूट गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक माता ऐसी थी जिनका मन स्थिर था, जिनकी सोच इस परिस्थिति से कहीं ऊपर थी। वह थी माता सुमित्रा। अब उस क्षण की कल्पना कीजिए जब लक्ष्मण अपनी माता के पास आते हैं। उनके मन में एक भाव है, एक द्वंद्व है। वे जानते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि वह अपनी माता को छोड़कर जा रहे हैं। वह सुमित्रा के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि वह राम के साथ वन जाना चाहते हैं। यहाँ एक सामान्य माता क्या करती? वह अपने पुत्र को रोकती। वह कहती, मत जाओ, तुम मेरे सहारे हो। लेकिन सुमित्रा ने जो कहा वह इतिहास बन गया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो। यह सुनकर लक्ष्मण चौंक गए। सुमित्रा आगे बोली, तुम्हारा जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है। तुम उनके साथ जाओ और उनकी छाया बनकर रहो। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह एक माता द्वारा अपने पुत्र को दिया गया जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने यह भी कहा, जहाँ राम है वही अयोध्या है, और जहाँ अयोध्या है वही तुम्हारा घर है। अब सोचिए, एक माता अपने पुत्र से कह रही है कि उसका घर वह नहीं है जहाँ वह पैदा हुआ, बल्कि वह है जहाँ उसका घर में है। सुमित्रा यही नहीं रुकी, उन्होंने लक्ष्मण को एक और गहरी बात समझाई। सीता को अपनी माता समझना और राम को अपना स्वामी। इस एक वाक्य ने लक्ष्मण के जीवन की दिशा तय कर दी। अब लक्ष्मण केवल भाई नहीं रहे, अब वह एक सेवक बन गए, एक रक्षक बन गए, एक समर्पित आत्मा बन गए। और यही कारण है कि उन्होंने 14 वर्षों तक ना तो विश्राम किया, ना ही अपने सुख के बारे में सोचा। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। सुमित्रा ने केवल लक्ष्मण को ही नहीं भेजा, उन्होंने अपने हृदय का एक हिस्सा भी वन में भेज दिया। और फिर भी उन्होंने कभी रोना नहीं चुना। क्यों? क्योंकि उनके लिए ममता से बड़ा धर्म था। यहाँ सुमित्रा की महानता सबसे ज्यादा दिखाई देती है। एक और माता कौशल्या है, जिनका दुख स्वाभाविक है। एक और कैकेयी है, जिनका निर्णय विवाद का कारण है। लेकिन सुमित्रा, वह इन दोनों से अलग खड़ी है। वह न तो परिस्थितियों से टूटी और न ही उन्होंने अपने भावों को निर्णय पर हावी होने दिया। उन्होंने केवल एक ही बात को पकड़ रखा, धर्म सबसे ऊपर है। और यही कारण है कि उन्हें एक आदर्श माता माना जाता है। अब एक और दृष्टिकोण से देखिए, अगर सुमित्रा लक्ष्मण को रोक लेती तो क्या होता? क्या लक्ष्मण
राम के साथ जाते, क्या वह उनकी रक्षा कर पाते? क्या वह हर संकट में उनके साथ खड़े रहते? शायद नहीं। और अगर ऐसा होता तो रामायण की पूरी कथा बदल जाती। इसलिए यह कहना गलत होगा कि रामायण की सबसे मजबूत नींव में सुमित्रा का भी उतना ही योगदान है, लेकिन फिर भी उनका नाम सबसे कम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका त्याग शांत था, उनकी महानता दिखावे में नहीं थी, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। आज के समय में जहाँ लोग अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं, जहाँ हर माता अपने बच्चे के लिए सुविधा चाहती है, वही सुमित्रा हमें सिखाती है कि सच्ची माता वह नहीं जो अपने बच्चों को केवल सुरक्षित रखे, बल्कि वह है जो उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। और यही कारण है कि आज भी जब लक्ष्मण के त्याग की बात होती है, तो उसके पीछे सुमित्रा की शिक्षा दिखाई देती है। क्योंकि एक महान पुत्र हमेशा एक महान माता की देन होता है। और जब हम यह सब देखते हैं तो यह प्रश्न अपने आप उठता है, क्या सुमित्रा सबसे महान माता थी? इसका उत्तर हर व्यक्ति अपने तरीके से दे सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, उनका त्याग, उनका धैर्य और उनकी समझ उन्हें रामायण के सबसे महान पात्रों में स्थान देता है। तो अब आप बताइए, क्या आपके अनुसार सुमित्रा सबसे महान माता थी, या कोई और पात्र आपको अधिक महान लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।